मार्केट में आई एक तगड़ी रैली और रैली के बाद एक गिरावट भी देखने को मिला। तो आई होप आपने अपसाइड और डाउन साइड दोनों अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कल के दिन 25 तारीख के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हालचाल रहने वाला है और कल का मार्केट में कैसा मोड़ रहने वाला है, प्राइस एक्शन क्या कहता है और ग्लोबल डेटा क्या निकल के आ रही है, क्या क्या नई न्यूज़ निकल के आ रही है। तो मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ट्रेडिंग क्वीन। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमारा मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मॉर्निंग में ही सारा ग्लोबल डेटा मिल जाता है, सारा एक कमेंट्री मिल जाती है, जिससे कि आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ आप वहाँ पे एंजल उनका लिंक होगा, हम एंजल उनके ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल डेटा। तो ग्लोबल डेटा में क्या चीज़ें चल रही है, तो रुपया आपको मजबूत होता हुआ दिख रहा है, आप अगर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पॉइंट बात करूंगा, ठीक है। ये अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड दूसरा क्रूड, ठीक है, क्रूड काफ़ी गिरी है, ठीक है। तो 66 तक के जो मूव्स है उसको मार्केट कैप्चर कर चुकी है, राइट। अगर ये 64 65 63 60 पे देखने को मिलती है आपको मॉर्निंग तक तो और भी बढ़िया है, बाकी ये अभी अपने लिए पॉजिटिव है, राइट। इन सब का रीजन जानेंगे तो आगे वीडियो में बने रहिए, क्या क्या न्यूज़ आ रही है, क्यों क्रूड गिरी है, क्यों डॉलर इंडेक्स फॉल हुआ है, तो सारी चीज़ें बारी बारी से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद तो देखिए उसके बाद डॉलर इंडेक्स देखें तो वो भी डाउन आया, 97 पे आ चुकी है, तो ये भी एक बढ़िया न्यूज़ है, ये भी अपने लिए एक पॉजिटिव ही है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखिए हम तो बॉन्ड को देखते हैं, बॉन्ड भी आपको 4.290 पे आ चुकी है, तो ये भी एक बहुत तगड़ा है, मेटल सेक्टर में आपको एक उछाल देखने को मिल सकती है, तो ये भी पॉजिटिव ही है। अगर ग्लोबल डेटा की बात करें तो ग्लोबल डेटा ऑलमोस्ट पॉजिटिव है अपने लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरी मार्केट रैली कर रही है, मतलब पूरी मार्केट हरी भरी एकदम पॉजिटिव है। तो इसके पीछे का न्यूज़ क्या है, क्यों मार्केट एकदम पॉजिटिव है, झूम क्यों रही है मार्केट, तो सारी डेटा को एक एक करके पढ़ते हैं। अब अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी आपको 25,163 पे आ चुकी है, मतलब 86 पॉइंट प्लस तो निकल रही है गिफ्ट निफ्टी भी, राइट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सारा न्यूज़ पे और देखते हैं न्यूज़ क्या निकल के कह रही है हमें, राइट। तो पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो फेड के चेयरमैन है ना पॉवेल साहब, उस पर टेस्टिफाई होगा, ठीक है। जो वहाँ की कोर्ट है ना वो उन पे ये लगाई कि हाँ आपने क्यों नहीं इंटरेस्ट रेट कम किया, राइट। तो ट्रंप ने उस पर बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट कम होना चाहिए, राइट। इन्होंने मतलब उसको नीचा दिखाना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है पॉवेल को। तो अब देखिए कल मतलब हो सकता है पॉवेल पे आपको टेस्टिफाई हो तो उनको ये देना पड़े कि हाँ मैंने क्यों नहीं कम किया, अपने ना हिसाब से खुद को प्रूव करना पड़े उन्हें कि हाँ मैंने इस रीजन से मतलब नहीं कम किया था, ठीक है। इसके कारण आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि हाँ आपको यहाँ पे पॉवेल हारते हुए भी दिख सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको मार्केट पूरी झूमती हुई दिख रही है, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद क्या निकल के आ रहा है, तो इजराइल मिलिट्री, ठीक है, हैज वार्न दैट इट हैज आइडेंटिफाइड मिसाइल लॉन्च। देखिए ये मैं पूरा समझा दे रहा हूँ, आप समझ लो। जो कि इजराइल का मिलिट्री है ना, उन्होंने ईरान को वार्न किया है कि आपने मतलब मिसाइल लॉन्च की है, ठीक है। तो ये सब आपने सीज फायर का उल्लंघन किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर लगाया था उसका आपने उल्लंघन किया है, ठीक है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं मैंने सीज फायर लगा दिया, अब सीज फायर लगी रहेगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद असलियत में सीन क्या है ना कि इजराइल के पास खजाना खत्म हो चुका है, इजराइल के पास पैसा है नहीं, एक एक दिन का 1700 बिलियन खर्च आ रही है, ठीक है, 1700 बिलियन डॉलर खर्च आ रही है। तो उनके खजाने में पैसा नहीं बचा, अगर फर्दर उन्हें वॉर करनी है तो उनके पास पैसा होना चाहिए, उन्हें लोन लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा दूसरे कंट्री से, ठीक है। तो इसके कारण वो अपना हाथ पहले ही जा रहे कि नहीं भाई मुझे सीज फायर चाहिए, मुझे जितना करना था, मुझे जो भी करना था मैं कर दिया, मेरा बदला पूरा हो गया, ठीक है। तो अब खत्म करते हैं। तो ईरान ने भी बोल दिया कि ठीक है अब खत्म करते हैं, अब मुझे करना नहीं, यूएस ने मेरे पे अटैक किया तो मैं यूएस के बेसिस पे अटैक करूंगा। तो आपको न्यूज़ में मिली होगी कि कतर पे आपको अटैक होता हुआ दिखा, 6-7 मिसाइलें छोड़े गए, लेकिन यूएस का डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया था जिसके कारण वो हबे में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ठीक है ये न्यूज़ आप पढ़ लेना फर्दर। अब देखिए उसका क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसका न्यूज़ निकल के आ रही है तो डॉलर शेयर्स इन ग्लोबल रिजर्व में ड्रॉप बिलो 50%, ठीक है। तो डॉलर जो है जो अभी हम आपको 97 पे दिखाए, तो वो हो सकता है कि 50% ड्रॉप कर सकता है। रीजन क्या है कि सारी कंट्री जैसे चाइना रसिया इंडिया, तो ये तो बड़ी कंट्री हो गई, इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे 50-60, जैसे इंडिया को ही ले लो तो 50-60 कंट्री इंडिया के साथ है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ना, या तो गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है या तो गोल्ड पे कर रहे हैं या फिर लोकल अपनी ऑन करेंसी पे कर रहे हैं, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब डॉलर पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि बहुत दादागिरी बढ़ गई यूएसए की, तो उसको हटाना चाहते हैं, उसको धानाशाही करना चाहते हैं यूएस को, तो उस पर नहीं है, तो जिसके कारण आपको डॉलर पे फॉल देखने को मिलेगा और डॉलर गिर भी रही है, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने कहा है कि बोथ इजराइल एंड ईरान ने दोनों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो ये है दोनों के लिए एक बुरी रहती है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि लेकिन हमने फिर से सीज फायर लगा दिया है, तो अब सीज फायर कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि सीज फायर आपको अब नहीं हटेगी, अब सीज फायर रहेगी। अब देखिए उसका निकल के आ रहा है फेडरल रिजर्व बोमन सेफ रेट कट शुड बी इन जुलाई। देखिए अब निकल के आ रहा है जो फेडरल रिजर्व के मेंबर है, ठीक है, बोमैन, वो बोल रहे कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो जुलाई तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो फेड के दूसरे टीम लीडर है बोस्टिक्स, वो बोल रहे कि नहीं इतनी भी जल्दी नहीं है, रेट कट आराम से होता रहेगा। तो इनमें जो फेड के मेंबर्स है ना उनमें भी आपस में ही मेल मिलाप नहीं है, वो खुद ही मतलब हाँ ना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या निकल के आ रहा है, ब्रिटिश ग्रोसरी प्राइसेस इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 4.7% फॉर बिग टू जून 15। अब देखिए ये एक चीज़ है ना, ये थोड़ा सा निगेटिव न्यूज है, ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब क्या पड़ेगा ये निगेटिव, वो समझाता हूँ। तो देखिए ब्रिटिश ग्रोसरी में महंगाई देखने को मिला 4.7% से। अब ब्रिटिश पे क्या, यूरोप पे आएगी, इधर आएगी, फिर अमेरिका पे आएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर बड़ी बड़ी कंट्री पे आई तो एक इन्फ्लेशन महंगाई देखने को मिलेगा जो कि इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट को भी करेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए बॉयज ग्रीनी रिसेंट यूके इन्फ्लेशन जंप लुक लाइक अ प्लेटो देन अ हम, ठीक है। अब यही वही सीन है कि अब अगर उधर ब्रिटेन में बढ़ी तो चीज़ें क्या होगा, महंगा आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे इन सारी कंट्री में आपको आती हुई दिखेगी, ठीक। अब देखिए पीएम सेज इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ आउट पेस्ड ग्लोबल एवरेज रिफॉर्म ड्राइविंग मोमेंटम। अब देखिए ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो जो ट्रेड डेफिसिट है उसको ख़त्म किया जा रहा है, तकरीबन 1000 बिलियन का ही बचा है, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म किया जा रहा है, तो ये एक बढ़िया न्यूज़ है। धीरे धीरे आते 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 टाइम पे ना ट्रेड डेफिसिट जीरो हो जाएगी, मतलब एक्सपोर्ट अगर 100 करोड़ का हुआ तो इंपोर्ट भी 100 करोड़ का होगा, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट जीरो हो गई तो हमारे लिए बहुत बढ़िया, हमारी इकोनॉमी और भी बढ़िया हो सकता है, ठीक है, इंडिया का। अब देखिए इंडिया टू रोल आउट 1,000 करोड़ स्कीम टू बूस्ट रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए अभी आप लोग को मैंने भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना प्रोडक्शन कर रही है, और चाइना का ऐसा सीन हो गया ना कि उनसे जो भी मांग रही है तो वो उसको दादागिरी दिखा रहे, बोल रहे नहीं मुझे तुम्हारा ये काम मानो मेरा तो हम देंगे, मेरा ये काम मानो तो देंगे, तुम्हें ये करना पड़ेगा, मतलब अपने हिसाब से घुमा रहे। तो इंडिया ने सोचा नहीं भाई मुझे तुम्हारे आगे भीख नहीं मांगना, मैं खुद से बना लूंगा। तो उसके लिए उन्होंने रोल आउट किया 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ रोल आउट किया है रेयर अर्थ मैग्नेट को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग रैजेस इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.54 ईयर। तो S&P ग्लोबल ने रेटिंग दिया है कि इंडिया का जीडीपी बढ़ सकता है 6.5% से, ठीक है। अब देखिए उसका टाटा हैरियर जो अर्न किया है 5 स्टार इन भारत NCAP, ठीक है। अब इन्होंने 5 स्टार रेटिंग किया है टाइज XCV9E फॉर टॉप एडल्ट सेफ्टी। अब देखिए इन्होंने टाटा हैरियर है ना 5 स्टार रेटिंग लिया है भारत NCAP के द्वारा, ठीक है, जो कि अगर इनमें आप ट्रैवल करें तो एक्सीडेंट हो भी गई तो आप सेफ हो, अंदर के बंदे सेफ है, ठीक है। तो सेफ्टी के बिहार पे इन्होंने अच्छा लिया, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है टाटा कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद अशोक लीलैंड आई सीबी मार्केट शेयर गेन प्लान 15 आउटलेट इन नॉर्थ इंडिया। अब देखिए अशोक लीलैंड ने गेन किया बहुत अच्छा, शेयर्स में अच्छा गेन हुए, जिसकी वजह से ना उन्होंने 50 न्यू आउटलेट नॉर्थ इंडिया में ओपन करने का सोचा है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है अशोक लीलैंड के लिए, ठीक है। अब हेल्थ चिप से 6 तेजस जेट रेडी बट जीई इंजन पेंडिंग F414 इंजन प्रोडक्शन टू स्टार्ट इन इंडिया। अब देखिए हेल ने एक पॉजिटिव न्यूज बताया है कि 6 तेजस जेट रेडी हो चुका है, लेकिन जीई इंजन अभी पेंडिंग है, वो बनना बाकी है। F414 इंजन का प्रोडक्शन अब इंडिया में स्टार्ट होने जाएगा। इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी फॉर चाइनीज केमिकल। अब देखिए इंडिया ने ना एंटी डंपिंग ड्यूटी स्टार्ट कर दिया 4 चाइनीज केमिकल के लिए, कि हाँ अब इस चाइनीज केमिकल को अपन को यूज नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या न्यूज निकल के आती है, उसके बाद निकल के आती है कि NAS डोवेल रशिया सिक्योरिटी काउंसिल डाई सिक्योरिटी डिस्कसिंग एडवांस बैटल कॉर्पोरेशन। अब देखिए ये निकल के आती है कि पहले भी बताया था कि रशिया और इंडिया का जो आर्म्स डील है, डिफेंस डील है, वो बढ़िया होना चाहता है। रशिया चाह रहा है कि वो जो जेट है, तेजस वगैरह जो भी जेट है, जो भी फाइटर प्लेन है, वो सब इंडिया में बनाए, इंडिया में प्रोडक्शन करे, ठीक है। तो उसके लिए एक मीटिंग हुई और अच्छा मीटिंग रही, तो ये भी डिस्कस आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है प्रोडक्शन इंडिया में भी, ठीक है। ट्रेन फेयर टू राइज आफ्टर ईयर, बहुत सालों बाद जो टिकट के दाम है ना वो पर किलोमीटर पे 1 पैसा बढ़ाना का सोचा गया है, बढ़ाया गया है 1 पैसा पर किलोमीटर पे फॉर नॉन AC एंड 2 पैसा पर किलोमीटर फॉर AC ट्रैवलर। उसके बाद एक न्यूज निकल के आती है जो कि मैं नहीं लिखा हूँ कि जापान
ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया है, ठीक है। अब ये क्यों टेस्ट किया है, तो अब देखिए सीन ये है ना कि अमेरिका ने बोल दिया कि हाँ हम तुम्हारा साथ नहीं करेंगे, तुम अपना अपना देख लो, ठीक है। तो जापान ने अपना पहला मिसाइल टेस्ट किया, तो ये इंडिया उसका हो सकता है तो साथ दे, क्योंकि अगर जापान बढ़ेगा तो चाइना की फटेगी, ठीक है। चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आज हो सकता है कि इंडिया और भी साथ दे, क्योंकि चाइना को फिर दबदबा बना के रखेगा, चाइना को फिर नीचे करके रखेगा, तो ये बढ़िया न्यूज़ है। तो आई होप आपको ये सारा डेटा समझ में आया हो, क्रूड क्यों फॉल की ये भी समझ में आया हो, ठीक है। क्योंकि जियो पॉलिटिकल इशूज़ खत्म होते हुए देखने को मिले, तो क्रूड नेचुरल गैस आपको फॉल होती हुई दिख रही है, प्लस फेड का इंटरेस्ट रेट कट है, तो उसके कारण आपको मार्केट जंप करते हुए दिख रही है, एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म हुई, इसके कारण आपको जंप करते हुए दिख रही है। सर निफ्टी का प्रोजेक्शन अपने सामने ओपन है, निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, तो 25,050 के पास क्लोजिंग है। तो देखिए एक ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल ये थोड़ा सा खतरनाक कैंडल बना दी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस कैंडल को देखिए, जो कैंडल बनाई है वहाँ पे तो मार्केट डाउन साइड परफॉर्म कर सकती है, लेकिन 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 एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट आज जो डाउन साइड परफॉर्म की है वो इसलिए क्योंकि आज एक तो प्रॉफिट बुकिंग या इस लेवल से कह सकते हैं क्योंकि कॉल राइटर बहुत बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से क्या सीन आपको देखने को मिल रहा है, तो आज के दिन एक्सपायरी भी थी सेंसेक्स की, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन डेटा अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इस दिन आपको नहीं कर सकते। कल मार्केट कैसे चलेगी उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के प्राइजेक्शन को रीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है, ठीक है, तो आपको फिर से बुल्स का ग्रिप देखने को मिल जाएगा, एंड फाइनली जब 25,350 के ऊपर निकलती है, मतलब 25,350 का लेवल अगर मैं लिख दूं, तो इसके ऊपर अगर निकले तो मार्केट में आपको फिर से एक ग्रिप देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 25,500 तक लेके जाएगी, ठीक है। एंड उसको निकली तो 26,000 का लेवल आपको मिलेगा। डाउन साइड अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, इसको ब्रेक करती है, एमा डेमा को ब्रेक करती है, तो आपको डाउन साइड निफ्टी में जाने को मिलेगा, लेकिन आई होप कि हाँ ये ब्रेक नहीं करे, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी का क्या से निकल के आया, तो बैंक निफ्टी में आपको एक डबल टॉप बेस से बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो ये जो फॉर्मेशन है ये एक डेंजरस फॉर्मेशन है डबल टॉप के पास, ठीक है। तो अगर मार्केट कल इसको काटती है ना, इसके लो को, ठीक है, इसके लो को काटी तो मार्केट में एक डाउन साइड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। हाँ कल मार्केट में एक चीज़ भी ये भी हो सकता है कि हाँ गैप अप ओपन हुआ है यहाँ से फिर से डाउन, तो ये पकड़ना मत भूलना, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक करती है, हाई को ब्रेक करती है डबल टॉप को, तो फिर आपको ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे। ओपन है टारगेट 57,200, 57,550 एंड 58,000 तक के टारगेट आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी प्राइजेक्शन में उतना डिस्कस डीपली नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत टाइम खाएगा आप लोग का भी हम लोग का भी, ठीक है। एंड साथ ही मैं आपको मोटा मोटा समझा दिया हूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मॉर्निंग में मैं आपको लेबल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, सारी कमेंट्री प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत हेल्प हो जाती है। पूरे मार्केट में क्या हालचाल रहने वाला ये आपको पता चल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।